कहते हैं भैया कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी कोटेशन है ये। जीवन में यदि 3 ऋण से हम मुक्त हो जाएं, हर व्यक्ति के लिए सावधानी है, हर व्यक्ति के लिए ये विशेष सूचना है। जीवन में यदि 3 ऋण से हम मुक्त हो जाएं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, माताओं के लिए मातृ, पुरुषों के लिए पितृ ऋण, यदि 3 ऋणों को हम चुका लें, मुक्त हो जाएं इनसे, तो कहते हैं कर्म बंधन से हम आप मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए जैसे ये हो रहा है, आप अपने जीवन में गाढ़ी कमाई के द्वारा, हम नहीं कहते हैं लाखों का टीवी सेटअप बुलाओ, लाखों का चैनल बुलवाओ, बढ़िया खूब चकाचक टेंट लगवाओ, अपने घर में कथा सुन लो, अपनी छत पर सुन लो, लेकिन अपने जीवन की गाढ़ी कमाई के द्वारा एक बार कथा भागवत सुनना बहुत जरूरी है। कोई दे या ना दे, लेकिन आप अपनी जेब मजबूत रखो, अपना 7 दिन जजमान बनो। कई लोग कहते हैं महाराज कथा सुनने के क्या नियम है? नियम तो बहुत है, लेकिन ना आजकल का व्यास पूरा कर पाएगा। हाँ, व्यासों के लिए भी कहता हूं, ना आजकल का व्यास कर पाएगा और ना जजमान कर पाएगा। जजमान को भी चाहिए पहले तो ये अपना मुंडा बनवाओ, छोर क्रिया करवाओ, फिर 7 दिन तक नो कैंची, नो ब्लेड, कोई दाढ़ी सेट नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, छोर क्रिया नहीं होती। यज्ञ वगैरह के जजमान देखो विदाउट सिले हुए कपड़े पहनते, विदाउट सिले हुए, रेडीमेड नहीं, धोती ही पहनेंगे, धोती ही ओढ़ेंगे, और एक बार ये बाल बनवा करके छोर क्रिया करा करके फिर 7 दिन कोई भी दाढ़ी ब्लेड कैंची नहीं लगाएगा, ना यजमान ना व्यास। नियम तो ये है, व्यास भी भूखे रह करके कथा सुनाए, जजमान भी भूखे रह करके कथा सुने। लेकिन कलयुग में हमको आपको बहुत आरक्षण मिला है। भगवान खुद कहता है काया राखे धर्मड़ा, काया राखे धर्मड़ा। इन मैया के लिए जरा जोर से ताली बजाओ, देखो सबके लिए फूल लाई है। हमको लग रहा जानती थी सब आलसी भक्त में कोई नहीं लाएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास भी व्यवस्था है, वो भी मिल जाएगी। 2 फूल रखा है हमारे पास में, सबको पूरा धरती की 2 परत बन जाएगी। भगवान भी सब नियम से कर रहे हैं। देखो पहले खूब आंधी तूफान चलाए, अब सोचे बाहर वालों को भी कथा का लाभ मिल जाए। आइए, 3 ऋणों से यदि मुक्त हो जाएं हम आप, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा मातृ पितृ। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप कथा भागवत सुने, जीवन में अपनी गाढ़ी कमाई के द्वारा, अनिवार्य है। ऋषि ऋण जैसे रामायण है, भागवत जी है, गीता है, नहीं बार बार तो कम से कम एक बार व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए। ये ऋषि ऋण से मुक्ति का द्वारा है भाई। इतनी मेहनत से हमारे संत महापुरुषों ने तपस्या किया है, ऐसे ग्रंथों का शोधन किया है, रचना किया है, उनको पढ़ें एक बार कम से कम। बाकी तो जितना हो जाए, ऋषि ऋण से ये भी कहा जाए तो ये भी ऋषि ऋण से मुक्ति का द्वारा है। आप लोग बैठे हो, वेदों में क्या है आप सुन रहे हो, हर घर में भागवत जी हैं, हर मोबाइल में भागवत है, हर टीवी में भागवत है। जो चैनल खोलो कोई ना कोई धर्मानुरागी धर्माचार्य मिल जाएगा आपको कथा सुनाता हुआ। तो आजकल तो इतनी सुलभता है कि हम लोग घर बैठे भी कथा सुन लेते हैं। पहले के जमाने में ये सब टेक्निक नहीं थी। लोग किलोमीटरों 50 किलोमीटर जाया करते थे, ये भैया वहां कथा हो रही, हम जाएंगे, जाना है। आजकल दरवाजे पर होते रहते, हम नहीं सुन पाते हैं। इसको दुर्भाग्य नहीं और क्या कहेंगे है? ये दुर्भाग्य है। और भाग्य उसका है जो कई किलोमीटरों से भी आकर के कथा का लाभ ले लेता है। कथा में धन लगाना एक अलग विषय है, कथा सुन पाना एक अलग विषय है। तो ये भी एक देव ऋण से मुक्ति का द्वारा है, ये भी एक ऋषि ऋण से मुक्ति का द्वारा है।
स्वाध्याय आप कर नहीं सकते। हमारे जैसे लोग स्वाध्याय करवा दिया करते हैं आपको। बैठे हो, ये भी स्वाध्याय हो रहा है, कहां पर क्या लिखा है आपको पता चल रहा है। बचा है माताओं के लिए मातृण, पुरुषों के लिए पितृण। अपने जीवन में आप पहले तो बाबा दादी बन जाओ। बोले तो आपके पिता बन जाए, माता बन जाए। बिटिया है तो माता बन जाए, बेटा है तो पिता बन जाए। दादी आप जब जीवन में बन जाए, पोता पोती हो जाए, तब आप मुक्त हो जाएंगे पितृण से 50%। 100 नहीं, 50। बाकी का 50%, बाकी का 50% जब हम बच्चों की कमाई से कोई धर्मार्थ कार्य करेंगे, बच्चों की कमाई से, भले सत्यनारायण की कथा सुनो, बच्चों की कमाई से, तब आप पूरे मुक्त होंगे पितृण से। माताएं मातृण से, पुरुष लोग पितृण से। जीवन में कहा जाए तो मातृण से तो प्यारे वैसे देखा जाए कोई नहीं मुक्त हो सकता, लेकिन माताओं के लिए मातृण होता है, पुरुषों के लिए पितृण होता है। तो इस प्रकार जीवन में जब हम बाबा दादी बन जाए 50% मुक्त होते हैं। जब हम अपने जीवन में अपने बच्चों की कमाई के द्वारा कोई धर्मार्थ कार्य करें, तब पूरे मुक्त हो जाएंगे। बोली भागवत महापुराण की। तो ये था कर्म बंधन से मुक्ति का द्वारा।